ब्लैकआउट। मैं बिलोंग करता हूँ चंडीगढ़ से और चंडीगढ़ में एडवाइजरी आ गई है कि पूरा ब्लैकआउट करना है। कल तक तो लोग मान ही रहे थे कि चलो हाँ जी सिचुएशन टफ है, हमें ब्लैकआउट करना है। आज आके पुलिस ने काटने शुरू कर दिए चालान। अभी ये जो लाइट जल रही है ना, टॉर्च जलाई है, मेरी कमरे की लाइट भी बंद करवा दी है कि भाई पुलिस वाले घूम रहे हैं बुरी तरह से। और बाहर देखोगे ना, अभी मतलब कर्टन हटाऊंगा तो ब्लैक, टोटल ब्लैकआउट। सिचुएशंस आर नॉट हेल्दी। कभी सोचा नहीं था यार जिंदगी में वॉर भी देखने को मिलेगी। हाँ, इससे पहले कुछ बोलना शुरू करूँ, कॉन्टेक्स्ट समझा दूँ। ये वीडियो जस्ट एक कुछ पढ़ाई का, कुछ ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा रात के अंधेरे में अकेला सोच रहा था कि यार मेरे चैनल का नाम है वंश के विचार, तो थोड़े विचारों की बातें करते हैं, कुछ जनरल नॉर्मल बातें विचारों के ऊपर करते हैं कि यार मेरा, क्योंकि यार मैं और तुम सेम एज ग्रुप से हैं और हम दोनों एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जो कभी सोची भी नहीं थी जिंदगी में आएगी। तो मैं सोचा यार चलो कैमरा ऑन करते हैं, माइक लगाते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। तो मैंने कहा किस टॉपिक पे बात करूं, तो मैंने सोचा यार सबसे हॉट टॉपिक, गर्म टॉपिक लोहा पकड़ते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, इसी पे कुछ दो चार विचार सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, इसके बारे में बताता हूँ। शाउट आउट टू विपुल भाटिया, मेरा एक दोस्त था, ITOC ट्रेनिंग में मिला था भाई, क्या जेम ऑफ अ पर्सन है, उसकी वजह से आइडिया आया। अच्छा लगे बताना, नहीं अच्छा लगे तो मेरा चैनल है, मैंने तो वीडियो डालनी थी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता, ना देखियो। जैसे ही इंडिया पाकिस्तान की वॉर का आइडिया आया ना कि वॉर होएगी वॉर होएगी वॉर होएगी, सबसे पहला सवाल एज अ स्टूडेंट मेरे मन में भी आया, भाई क्या पेपर कैंसिल हो सकते हैं। क्योंकि जब कोविड आया था तब भी मन में ये सवाल आया था, क्या पेपर कैंसिल हो सकते हैं। जी हाँ, मैं एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन हूँ, मुझे पता है बॉर्डर पे लोग मेहनत कर रहे हैं, बॉर्डर पे हमारे सिपाही तैनात है, सब कुछ है। बट यहाँ पर मैं एज अ स्टूडेंट परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि सबसे पहला दिमाग में हमारे वो नहीं आता, सबसे पहले ये आता कि यार क्या मेरे पेपर पोस्टपोन होंगे। तो खुशी खुशी में लग रहा था हो जाएंगे। अब जब हो रहे हैं, क्योंकि मेरे तो नहीं थे, मेरे BCom के पेपर हैं, अभी उनकी डेट्स हैं बाद में, मई के अराउंड हैं, तो अभी काफ़ी लेट मई में है, तो वो अभी पोस्टपोन नहीं हुए हैं। बट जब CA इंस्टीट्यूट के एग्जाम पोस्टपोन हुए ना, तो दिमाग खटका यार, अगर मेरे इस वक्त एग्जाम होते ना, शायद मैं पढ़ भी ना पाता। क्योंकि सुबह एवरीथिंग इज नॉर्मल। मैं आपको चंडीगढ़ के भी करंट स्टेट बता रहा हूँ, सुबह सब कुछ नॉर्मल है, दुनिया बढ़िया चल रही है। सुबह मैं ऑफिस गया था, काम कर रहा था अपना बढ़िया से, सुबह एवरीथिंग इज नॉर्मल। जैसे ही शाम होती है इट इज टोटल क्लोजर। और पाकिस्तान भी पता नहीं क्यों क्या करी जा रहा है कि पूरे दिन शांति से बैठा होता है, रात को इसमें पता नहीं क्या मजा आता है। ड्रोन और मिसाइलें जो इसने टर्की से और चाइना से सस्ते में मतलब खरीदी हुई हैं, उनका बस फायरवर्क की तरह इस्तेमाल करी जा रहा है। इंडियन आर्मी अभी भी डिफेंस मोड में है, वो जो भी इसके अटैक्स आ रहे हैं उनको रीएटिलिएट करी जा रही है। वो क्या शब्द होता है, बड़ा टफ होता है इंग्लिश में, उनको रीएटिलिएट करी जा रही है एंड डिफ्यूज करी जा रही है। और हम सब सेफ हैं, मतलब अगर आप बैठे हो तो आपको ब्लास्ट की और उसकी आवाज़ें PCRs की घूमने की, सायरन्स की आवाज़ें आएंगी, एक टेंशन का माहौल बनेगा। बट यू आर इन द बैक ऑफ योर हार्ट कि यार बचा लेंगे, हमारी देश की सेना, हमारा वो कैरिमल पॉपकॉर्न का 18% GST कहाँ जा रहा है वो अब पता लग रहा है यार, यहाँ जा रहा है, तभी हम बचे हुए बैठे हैं, सेफ बैठे हैं। बट जो स्वाद आता है गोदी मीडिया को देखने में, भाई पहले दिन ही, मतलब वॉर शुरू हुई नहीं, इन्होंने तो पहले दिन ही पाकिस्तान को इंडिया का पार्ट समझ लिया था। तुम खोलो, इस्लामाबाद में युद्ध शुरू हो चुका है, इस्लामाबाद अब हमारी कैपिटल हो चुकी है, लाहौर में भैया हमला हो चुका है, INS विक्रांत आ चुका है, कराची का पोर्ट तबाह हो चुका है। जो स्वादनीय मीडिया ने पहले दिन ही इतना डराया है, इतना धमकाया है, वो व्यूज और TRP की भूख ने इतना उन्होंने मजे लिया ना इसके, कि मेरे को तो ये था कि अगले दिन सुबह उठूंगा और मैं चाय लाहौर में पी रहूंगा। बट एक चीज समझने वाली है भाई, इट इज अ वॉर। वॉर कोई 1 या 2 दिन से खत्म नहीं होने वाली चीज होती। यूक्रेन के साथ रशिया की वॉर चल रही है, वो अभी तक चल रही है। याद है कितने दिनों पहले शुरू हुई थी, लगभग 6-7 महीने पहले शुरू हुई थी, अभी तक चल रही है। और वॉर जब चलती है तो उसको टाइम लगता है। तो तुम ये सोचो कि यार जल्दी से जल्दी ये खत्म हो जाए या फिर बड़े आराम से ये चीजें हो जाएंगी, तो इतने आराम से नहीं होती। अब यहाँ पर्सपेक्टिव समझने वाला है, जो ये पोस्टपोनमेंट है ये कितने टाइम तक चलेगी और क्या होगा। भाई ये पोस्टपोनमेंट आ गया बहुत जल्दी। अब देखा जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ों को नॉर्मल होने के लिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता 3 दिन हमला नहीं हुआ, चौथे दिन हमला हो गया, फिर आप क्या ये कर दोगे, 3 दिन हमला नहीं हुआ, चौथे दिन हमला हो गया, फिर दोबारा एग्जाम पोस्टपोन करोगे। क्योंकि जब वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है तो टेंशन ऐसी गंदी बनती है एक नेशन में कि किसी भी एक रीजन को टैकल करना मुश्किल हो जाता है। तभी सारी चीज़ें धीरे धीरे पोस्टपोन हो रही है टू पब्लिक इंटरेस्ट की पता नहीं कब ठीक हो।
मैं बात कर रहा हूँ आईसीएआई एग्जाम्स की या सीयूईटी की या एनपेट की, या जो भी बच्चे मेरे को देखते हैं कि जो भी एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं अब वो कब ठीक होंगे ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि वॉर कोई 1 या 2 दिन का खेला नहीं है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में चीज़ चलने वाली है। बट यहाँ समझने वाली है, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, चाइना, ये 4 नेशंस को समझोगे तो तुम्हें वॉर समझ आ जाएगी असल में हो क्या रहा है। भाई चाइना कभी भी सामने से हमला नहीं करता, चाइना है व्यापारी। वो क्या करता है, वो कहता है भैया मैं तो सामान बेचूंगा, इंडिया लड़े चाहे पाकिस्तान लड़े, मेरा काम है सामान बेचने का। बट चाइना खुंदक खा के बैठा है इंडिया से, उसको इंडिया से खुंदक है, क्यों? क्योंकि वो भी डेवलपिंग नेशन है, इंडिया भी डेवलपिंग नेशन है, यूएसए के साथ उसके तार मिलते नहीं है, इंडिया के यूएसए के साथ तार मिलते हैं, और सारी कंट्रीज चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया में अपना बेस बना रही है। तो वो चाइना कहते हैं यार तू जाके पाकिस्तान से लड़, ताकि उनको लगे यार इंडिया तो एक टेंस सिटी है, यहाँ पे तो लड़ाई लड़ाई हो रही है, हम कहीं और शिफ्ट हो जाएं, कहीं और शिफ्ट हो जाएं, बढ़िया से अपनी इंडस्ट्री लगा ले, चाइना पे वापस आ जाए। तो चाइना कहते हैं तू लड़। साथ में क्या करता है, पाकिस्तान को जो भी अपने बेकार 3rd क्लास वेपन्स होते हैं ना कि यार मेड इन चाइना माल, वो सारा पाकिस्तान को बेच देता है महंगे कॉस्ट पे, खरीद ले खरीद ले खरीद ले। और चाइना है समझदार, एक बार उनको खरीदता है बेचता है, फिर क्या करेगा, जब नेशन गरीब हो जाता है उसको डेट देगा, इतना सारा पैसा देगा और फिर उससे कंट्रोल हासिल कर लेगा। सेम चीज करी थी उसने श्रीलंका के साथ, और सेम चीज करी थी उसने पाकिस्तान के एक रीजन के साथ, शिशांग वैली है शायद उसको ऊपर नाम, जो पीओके और एक्साई चीन के बीच में आती है, वहां पर उसने अपना कंट्रोल जमा लिया, पाकिस्तान से छीन ली। तो उसका काम है ये वाला। बात करूंगा यूएसए की, यूएसए भी व्यापारी आदमी है, वो भी कोई फिक्स नहीं है, दिखता यूएसए है कि वो इंडिया के साथ है, बट यूएसए भी व्यापारी आदमी है। उसका काम क्या है कि मेरे को भी सौदा बेचना, मेरे को भी अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को बेचना जितना मैं बेच सकूं। अभी करंटली वो इंडिया के साथ है, बट कभी भी वो स्टेटमेंट में ये नहीं बोलेगा कि मैं इंडिया के साथ हूं, वो स्टेटमेंट में हमेशा यही बोलेगा कि मैं न्यूट्रल बैठा हूं, क्योंकि जहां वॉर हुई वो अपने पलटा पलटी कर सकता है बड़े आराम से। यहां पर गेम अच्छा है रशिया का। रशिया एक ऐसी कंट्री है जो अपने अगर एली के साथ लगी हुई है वो उसी के साथ लगी हुई है। रशिया डजंट बिट्रे एनीवन। बेशक यूएसए एक पॉइंट पे बिट्रे कर सकती है, रशिया बिट्रे नहीं करता। और रशिया और यूएसए इकट्ठे मिलके सिर्फ इंडिया पे इसलिए इकट्ठे हैं क्योंकि उनको टेररिज्म के वो अगेंस्ट है, और दूसरा अपने वेपन्स बेचने हैं। अगर इंडिया वाले आज सपोर्ट मांगेंगे, यूएसए से भी आ जाएगी, रशिया से भी आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया अभी क्या कर रहा है, मेरे हिसाब से इंडिया इज लाइक कि भाई तुम लड़ रहे हो लड़ते रहो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पाकिस्तान वालों अटैक करते हो, क्योंकि पाकिस्तान मानता है चीप हरकतों में लगा रहता है पाकिस्तान। उसमें इतना तो दम है नहीं कि बैठ के भैया वॉर लड़ूं, ढंग से वॉर लड़ूं, मिलिट्री से लड़ूं, टैंक से लड़ूं। वो ये फालतू के ड्रोन भेज देगा, साइबर अटैक्स लॉन्च कर देगा, ये कर देगा, फलाना कर देगा, उसमें इतना दम नहीं है कि वो सही से वॉर कर सके। 4 आदमी भेज देगा जाके सॉफ्ट किलिंग कराओ कि भैया टूरिस्ट से धर्म पूछा और गोली मार दी। भाई दम है तो मिलिट्री से लड़ो ना, तुम लोग पागलों की तरह ये सब करी जा रहे हो। और उस चक्कर में बेचारे हम बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार क्या हो रहा है हमारे देश में, हम अपने घर पे ही नहीं सेफ हैं। ये तो हो गई थोड़ी जियोपॉलिटिकल बातें जो मैंने न्यूज़ में सुन और पापा से बातें मार मार कर, वो पूछते नहीं पापा, अच्छा पापा से इंटरेक्शन कितनी होती है, अच्छा मोदी जीत गया, हाँ इलेक्शन के वक्त मोदी जीत गया, शेयर मार्केट ऊपर है या नीचे है, या तीसरी कॉन्वर्सेशन ये होती है आजकल तो, हाँ जी पापा क्या चल रहा है, अच्छा चंडीगढ़ में लॉकडाउन है, अच्छा चंडीगढ़ में ये हो रहा है। तो यही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है। तो उसमें मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि यार वॉर का ये सिचुएशन है। अब हम एज ए स्टूडेंट क्या कहूँ यार, मेरे से ही नहीं पढ़ाई होती इस टाइम पे, मैं कहूँ मैं एज ए पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, बट जब एक प्रेशर होता है ना सर पे, समझ नहीं आता मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ क्या करूँ। जो सीए वाले बच्चे हैं वो तो मझधार में ही फंस गए और आईपी मैट और सीयूटी भी दे रहे होंगे बच्चे, तो ऐसा लगता है मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ। तो मेरा इसमें विचार यही है कि यार थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, टाइम वेस्ट ना करो। आज जब मेरे को ऑफिस जाना था ना, तो मेरे मन में भी सवाल आया कि यार जाऊँ या ना जाऊँ, बट फिर मैंने सोचा यार मेरा ऑफिस मेरी ही सिटी में है, अगर कुछ अटैक वटैक हुआ तो पूरी सिटी को ही टारगेट करेंगे, और अगर कोई इमरजेंसी हुई तो मैं वापस आ जाऊंगा। बट अगर मैं घर पे बैठा रहूंगा, मैं एक खुले शैतान वाला दिमाग हूँ जो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, और अगर मैं कुछ ना कुछ सोचूंगा मैं अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करूंगा। तो इससे बेटर है कि मैं ऑफिस जाकर खुले दिमाग से सोच लूँ, टाइम वेस्ट कर लूँ, और जो बचा हुआ टाइम है उसमें काम कर लूँ। तो वो मैंने एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन लिया, और कल को बढ़िया रहा, क्योंकि टीडीएस की, टीसीएस की रिटर्न्स की मतलब ड्यू डेट्स आती हैं, तो मैं अपना थोड़ा बहुत काम कर पाया जो वापस मुझे ही करना पड़ता बाद में प्रेशर लेके, उसको मैंने थोड़ा हंसते खेलते कर लिया। तो ऐसे ही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि यार तुम पढ़ाई करो, बट उसको प्रेशर ना लेकर कि यार कब होगी पढ़ाई, कैसे होगी। सुबह सब कुछ सेफ होता है, रात जैसे ही बढ़ती जाती है डर बढ़ता जाता है
कि यार अब अटैक होना शुरू हो गया, फायरिंग होनी शुरू करेगी, कुछ वीडियोस आने लग जाती हैं, कुछ एक तो मीडिया ने और कुछ इतने सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स पे वीडियो आती हैं तो दिल दहल जाता है कि यार क्या सही है, क्या सेफ़ है। और मैसेजेस आते हैं यार, मेरे पास इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, भैया आप चंडीगढ़ से सेफ़ हो, भैया आप ठीक हो। हाँ यार, डर, फिर और डर लगता है यार सही में हम ठीक हैं। दुकानें 7 बजे बंद हो जाती हैं, जेप्टो, जोमेटो, स्विगी, लिक, सब कुछ, मतलब 7 बजे इट इज़ लाइक टोटल कर्फ्यू। मतलब वो कोविड वाला टाइम का था ना, वो सेम है। मतलब यहाँ पर ये है कि बस लाइटें बंद है, कोई बाहर नहीं निकल सकता, पुलिस घूम रही है। तो बड़ा डरावना सा कुछ नया है। मतलब पहले कभी यही सोचता था यार, महाकुंभ देखा 144 साल में पहली बार, कोविड-19 देखा, डीमोनेटाइजेशन देखी, उसके बाद अब जाकर वॉर देखनी रह गई थी, वो भी हम देख रहे हैं। तो कुछ तो खास है हमारी जनरेशन का कि यार हमने सब कुछ ही देख लिया है। बट चलो, हर चीज़ से एक सीख लेने का पर्सपेक्टिव होता है कि यार जो भी हो रहा है हमें उस सिचुएशन में खुद को ढालना पड़ेगा, इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, बट अपनी लाइफ को ऑल्टर नहीं करना पड़ेगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल निकालना पड़ेगा। बाकी जो ज़िंदगी है उसको चलने दो। और बाकी एज आई ऑलवेज से, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो मज़े करो यार लाइफ में, इंजॉय करो। इस पाकिस्तान के यूथ में एक इन्फॉर्म्ड सिटीज़न बन के रहो, जो भी सिर्फ रियल न्यूज़ है उसका फ़ायदा उठाओ, घर वालों के साथ रहो, सेफ रहो। तीसरी चीज़ भैया, किसी भी साइबर अटैक वाले से बच के रहना, आजकल वो बड़ा चल रहा है, तो भैया उससे बच के रहना। कोई लिंक आया, वो देखते हैं क्या आया क्या आया। एक तो हिंदुस्तानियों में खुरस जितनी है कि भैया देखेंगे क्या आया, एक बार दबा के तो देखेंगे, जब पता है वो प्रॉब्लम है। जो चीज़ ना बोलो ना, नहीं करनी, नहीं बेटा मैं तो फिर करूँगा, जरूर करूँगा। तो मतलब पैदाइशी हमें सिखाई जाती है ह्यूमन साइकोलॉजी, इंडियन साइकोलॉजी, जो मना किया वो तो जरूर करना है। तो फिर यही कहता हूँ कि इसमें एक इन्फॉर्म सिटीजन बन के रहना, जब चीज़ पता है गलत है तो मत करना। और बताना कैसा लगा ये सीरीज़ को, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कुछ नया लेके आएंगे जल्दी चैनल पर। ओके जी, टाटा बाय बाय।